गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है जेंडर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है लिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 4 प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं, यानी 4 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। फर्स्ट मस्कुलाइन जेंडर, जिसे हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। सेकंड फेमिनाइन जेंडर, जिसे हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। तीसरा कॉमन जेंडर, जिसे हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। और चौथा न्यूट्रल जेंडर, जिसे हिंदी में नपुंसकलिंग कहते हैं। ये 4 प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं। अब इन जेंडरों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। फर्स्ट मस्कुलाइन जेंडर, nouns that denote a masculine race are called masculine gender। वे संज्ञाएं जो पुरुष जाति का बोध कराती है या वह संज्ञाएं जिसमें पुरुष जाति का बोध होता हो वह मस्कुलाइन जेंडर कहलाती है। वह क्या कहलाती है? मस्कुलाइन जेंडर कहलाती है, यानी पुल्लिंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैन, बॉय, किंग, फादर, लॉइन एक्सेट्रा। ठीक है। डिनोट, अब वर्ड मीनिंग देखते हैं। डिनोट, डिनोट का अर्थ है बोध होना। डिनोट का क्या अर्थ है? बोध होना। और इसमें एक और नया शब्द है रेस। रेस का अर्थ होता है जाति। एक बार दोबारा देख लेते हैं। वे संज्ञाएं जो पुरुष जाति का बोध कराती है पुल्लिंग कहलाती है। आगे चलते हैं। सेकंड फेमिनाइन जेंडर, नाउन दैट डिनोट ए वुमेन कास्ट आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। वह संज्ञाएं जिसमें स्त्री जाति का बोध होता हो। डिनोट का अर्थ आपको समझ में आया। इसके बाद है ए वुमेन्स कास्ट, यानी स्त्री जाति। वुमेन्स का अर्थ सबको पता है स्त्री, लेकिन कास्ट और रेस एक ही है, लेकिन शब्द अलग अलग है। इनका मतलब एक है लेकिन मीनिंग अलग, स्पेलिंग अलग अलग है। आर कॉल्ड क्या कहलाती है? फेमिनाइन जेंडर। एक बार दोबारा देख ले। वह संज्ञाएं जिसमें स्त्री जाति का बोध होता हो फेमिनाइन जेंडर कहलाती है, यानी स्त्रीलिंग कहलाती है। जैसे वुमेन, गर्ल, क्वीन, मदर, लॉइनेस एक्सेट्रा। अब हम आगे चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए। तीसरा हमारे पास आता है कॉमन जेंडर। क्या आता है? कॉमन जेंडर, यानी उभयलिंग। नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। वह संज्ञाएं जिनका उपयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए किया जाता हो। वह संज्ञाएं जिनका उपयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए किया जाता हो क्या कहलाती है? उभयलिंग कहलाती है, यानी कॉमन जेंडर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल टीचर, चाइल्ड, स्टूडेंट, सर्वेंट, फ्रेंड एक्सेट्रा। अब ये कॉमन जेंडर कैसे हुए? टीचर, थोड़ा डिटेल में पढ़िए। टीचर यानी स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। चाइल्ड, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। स्टूडेंट, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। सर्वेंट, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। फ्रेंड, लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकती है। उभयलिंग, यानी जिसमें स्त्री पुरुष दोनों जाति का बोध होता हो। अब आगे चलते हैं न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम क्या बोलते हैं? नपुंसकलिंग। Nouns that denote inanimate object are called न्यूट्रल जेंडर। वह संज्ञाएं जिनमें निर्जीव वस्तुओं का, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तुएं और इनएनिमेट यानी निर्जीव, वह संज्ञाएं जिनमें इन निर्जीव वस्तुओं का बोध होता हो न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं, यानी नपुंसक लिंग कहलाते हैं। नपुंसक यानी जिन वस्तुओं में जान ना हो। ठीक है। लाइक जैसे पेन, बुक, टेबल, ट्री, चेयर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ ऐसे जिनमें जान ना हो, यानी बिल्कुल निर्जीव। ठीक है। आप ये 4 प्रकार के जेंडर मैंने आपको पढ़ाए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इन्हीं जेंडर से पर आधारित ये मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं आपको। मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाना है। इसको किससे बनाना है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है। और मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी डिटेल से समझा दूंगा। और अगर कुछ भी दिक्कत आओ तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे इस लिंक पे उस दिक्कत को शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।